Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students, class 6th सब्जेक्ट इंग्लिश। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, एट पेज नंबर 23। तो आप क्या काम करोगे, आप अपना इंग्लिश बुक निकाल कर पेज नंबर 23 पे निकालोगे। तो ताकि आपको याद दिलाना चाहता हूँ मैं कि हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था। पहले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि अहमद, कमाल और सलमान और शबनम ये अपने ग्रैंड मदर के पास सोते टाइम बैठे थे, क्योंकि इनको एक स्टोरी सुननी थी। जो नानी इनकी थी उसने इनके साथ वादा किया था कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, और वो स्टोरी जो सच्ची है। तो फिर नानी ने इनको ये स्टोरी सुनाई, बोला कि मैं आपको एक अजीम शख्स के बारे में बताऊंगी जिसका नाम था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। इसने इनको ये बताया कि मोहम्मद जो था, नानी ने इन बच्चों को ये बताया कि जो मोहम्मद था पीस बी अपॉन हिम, वो 571 एडी में आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट पैदा हुए थे, यानी आज से 1400 साल पहले। वो एक अजीम घराने से पैदा हुए थे, एक इज्जत वाले खानदान से पैदा हुए थे, और जिस मुल्क में वो पैदा हुए थे वो मुल्क था सऊदी अरबिया, और जिस शहर में पैदा हुए थे उस शहर का नाम मक्का है। लेकिन उस वक्त पैदा हुए जिस वक्त अरब के लोग अपने बेटियों को जिंदा ही दफन करते थे। तो वो क्यों जिंदा दफन करते थे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमें बेटियां पैदा हो, क्योंकि बेटियां उनके लिए लड़कों से कमतर थी। तो एक बाप अपनी बेटी को खुद ही दूर ले जाकर फिर गड्ढा खोद कर उसको जिंदा उसमें दफनाता था, और उसके दिल पे कुछ असर भी नहीं होता था। तो आज हमें इससे आगे पढ़ना है। पहले हम इसकी मॉरल रीडिंग करेंगे, फिर समझेंगे। सलमान शॉक्ड, ओह गॉड, हाउ कुड द फादर डू इट? नानी, all the Arabs did it. They gambled, drank wine, and indulged themselves in all kinds of evil deeds. Kamal, was there no government there? I mean, police, etc. Nani, no, the Arabs lived in groups called tribes. Each tribe had a head who would control everything, killing of daughter, drinking, dancing, and other evil deeds were the fashion of the day. Shabnam, fashion, what do you mean? Nani, I mean all the Arabs would do the same, whether they were rich or poor. The children, oh how sad. तो इससे आगे ये सलमान ने जब ये कहानी सुनी कि जो एक फादर था, एक बाप होता था, वो अपनी बेटी को खुद ही दूर ले जाकर गड्ढा खोद के उसको जिंदा दफन करता था, वो शाकड़ हो गया, वो हैरान हो गया। बोला, खुदाया, ये बाप भी कैसा बाप है, और वो बाप अपनी बेटी को कैसे दफन करता है। नानी ने बोला, अरबस डिड इट, जो अरब के लोग थे वो ऐसा करते थे, क्योंकि वो गैम्बलर थे, क्योंकि वो जुआ खेलने वाले थे, शराब पीने वाले थे, इंडल्जेंट, वो हर एक काम में क्या करते थे, हर एक बुरे काम में हिस्सा लेते थे, लगे रहते थे। कमाल, वाज देयर नो गवर्नमेंट, क्या उस वक्त वहां पे कोई सरकार नहीं थी? आई मीन पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी जो इनको रोकती इस गलत काम से? नानी ने बोला, उस वक्त कोई पुलिस नहीं थी, लेकिन जो अरबस के लोग थे वो ग्रुपों में रहते थे, उन ग्रुप को वो ट्राइब्स बोलते थे, यानी कबीले बोलते थे। हर एक कबीले का अपना मुखिया होता था, अपना हेड होता था, जैसे वो सब कुछ कंट्रोल करता था। लड़कियों को मारना, शराब पीना, डांसिंग, नाचना, ये सब कुछ उसी के हाथ में था। वो इनको बोलता था कि ऐसा करो, और इवल डीड्स, बुरे काम जो उनके थे, ये एक इनका फैशन बन गया था, यानी दस्तूर बन गया था इनका ये एक। शबनम ने बोला, फैशन क्या होता है? नानी ने बोला, अरब में जो भी लोग थे, चाहे वो अमीर था या वो गरीब था, वो सेम करते थे। मतलब अमीर भी अपनी बेटी को मारता था, जुआ खेलता था, शराब पीता था, नाचता था, और गरीब भी वही करता था, अपनी बेटी को मारता था, शराब पीता था, नाचता था। इसमें अब प्यारे बच्चों कुछ टफ वर्ड्स आए हैं, उनके मीनिंग हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हैं। तो बोर्ड पे लिखने के बाद आप वो अपने नोटबुक पे नोट करोगे
पे लिखोगे तो उसके बाद आप इसकी लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग करोगे ताकि आपकी रीडिंग और राइटिंग डेवलपमेंट जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से जो वर्ड आए हैं गैम्बल, पहला वर्ड गैम्बल का मतलब हो गया जुआ खेलना। गैम्बल का मतलब हो गया जुआ खेलना। दूसरा वर्ड है ड्रंक, वाइन। ड्रंक बोलते हैं हम पीने को, पीना, पीना। तो वाइन हो गए शराब, शराब, वाइन हो गए शराब। इंडल्ज हो गया लगे रहना, इंडल्ज। इंडल्ज मतलब हो गया लगे रहना। इविल हो गया बुरा, बुरा। डीड, डीड हम काम को बोलते हैं, यानी बुरे काम। इविल डीड्स हो गए बुरे काम। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हम सरकार को बोलते हैं, गवर्नमेंट, सरकार। ट्राइब, ट्राइब हो गया कबीला, कबीला। वो कबीलों में रहते थे, जो अरब के लोग थे वो कबीलों में रहते थे, हर कबीले का एक मुखिया होता था। फैशन हो गया, फैशन हो गया दस्तूर, दस्तूर। रिच, रिच हम अमीर को बोलते हैं, कोई अमीर आदमी होता है उसको हम रिच बोलते हैं, अमीर। पूर हो गया गरीब, कोई गरीब होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको हम गरीब बोलते हैं, पूर बोलते हैं। तो एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा। जो सलमान था, जब उसने नानी की कहानी सुनी कि अरब के लोग अपने बेटियों को जिंदा ही दफन करते थे और बाप अपनी बेटी को ले जाकर एक गड्ढे में दफन करता था जिंदा ही, तो वो हैरान हो गया। उसने बोला कि बाप ऐसा कैसे कर सकता है? नानी ने बोला नहीं, जो अरब के लोग हैं वो ऐसा करते हैं क्योंकि वो जुआ खेलने वाले लोग थे, जो वो शराब पीने वाले लोग थे, वो हर बुरे काम में हिस्सा लेने वाले लोग थे और वो लगे रहते थे इन कामों में। तो कमल ने बोला क्या उस वक्त कोई सरकार नहीं थी, क्या उस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं थी, क्या उस वक्त कोई पुलिस नहीं थी? नानी ने बोला उस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं थी क्योंकि अरब के लोग जो थे वो ग्रुपों में रहते थे, उन ग्रुपों को वो ट्राइबल्स बोलते थे, कबीले बोलते थे। हर कबीले में एक मुखिया होता था जिसके हाथ में सब कुछ होता था, वही ये करवाता था। तो बेटियों को मारना, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग हो पीना, शराब पीना, नाचना, डांसिंग हो नाचना, इवल डीड्स बुरे काम, ये उनका फैशन बन गया था, ये इनका दस्तूर बन गया था। शबनम ने बोला फैशन क्या होता है? नानी ने बोला अरब में जो भी लोग थे, चाहे वो अमीर थे चाहे वो गरीब थे, तो वो सेम करते थे। वो हर एक, चाहे गरीब था, गरीब भी अपनी बेटी को मारता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, बुरे कामों में लगा रहता था। इसी तरह अमीर भी ऐसे ही करता था। इसको हम फैशन बोलते हैं। द चिल्ड्रन हाउ सैड, कितना बुरा, हाउ सैड। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। तो इससे आगे हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।